नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बिल्कुल ही सामयिक विषय को लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले 5 सितंबर से एक चर्चा काफ़ी जोरों पे है भारत बनाम इंडिया को लेकर के। क्या वाकई अपने देश का नाम बदलने जा रहा है या फिर ये सिर्फ संयोग है? तो आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। मित्रों, भारत का जो संविधान के अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि अपने देश का नाम इंडिया दैट इज़ भारत है। इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। भारत का अपने देश के आधिकारिक नाम जो है वो इंडिया और भारत दोनों ही टर्म इसमें आए हुए हैं। जैसे कि जो संविधान का प्रस्तावना है वो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को, फिर जब इंग्लिश में उसको जब हम लोग देखते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि भारत और इंडिया दोनों की ही मान्यता प्रदान करता है। वर्तमान संदर्भ में हुआ यूं कि 5 सितंबर को G20 समिट में डिनर के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया जिसमें लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और पहली बार इस तरह का एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या ये पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया? इसके अगर पीछे जाएं तो ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था कुछ दिनों पहले, वहाँ भी भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के साथ जो द्विपक्षीय सम्मेलन किए ग्रीस और भारत के बीच, तो वहाँ भी भारत शब्द का ही प्रयोग किया गया, इंडिया का नहीं किया गया। इसके अलावा अभी कल जो एक सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में साउथ एशियन कंट्रीज़ का, उसमें भी देश के नाम को जो संबोधित किया गया है भारत किया गया है। तो संयोग सिर्फ एक जगह हो सकता है, इतने जगह संयोग नहीं किया हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अब देश के नाम को बदलने की बारी संभवतः आ गई है। हम जानते हैं कि संसद का एक विशेष सत्र जो कि 18 से लेकर 22 सितंबर तक होने वाला है, जिसमें मुख्यतः 2-3 चीज़ों पर यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन और महिला आरक्षण बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है और संसद के पटल पे लाना है। तो संभवतः यह भी उसमें आ जाए, भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कल जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपने देश के नाम को बदलने की अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है, सरकार का ऐसा कोई अभी इस पर कोई उद्देश्य नहीं है। 2016 तथा 2016 में नलिनी शर्मा नाम की एक महिला ने एक याचिका दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि अपने देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, जिसे उस समय के जो CJI थे TS ठाकुर, उन्होंने इसे रद्द कर दिया था। पुनः एक याचिका 2020 में लाया गया इसी तरह की कि भारत जो अपने देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। लेकिन 2020 में भी जो याचिका आया था उसे भी रद्द कर दिया गया। अर्थात अभी जो अपने देश का नाम है वो इंडिया दैट इज़ भारत ही है। अब इसके अगर इतिहास में हम लोग जाते हैं कि देश का नामकरण कैसे हुआ, तो थोड़ी सी हम लोग पीछे चलना होगा, आज से 75 साल पहले चलना होगा। संविधान सभा द्वारा सबसे पहले 17 नवंबर 1948 को संविधान सभा के पटल पर गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव रखा अपने देश के नाम को लेकर के, और इस प्रस्ताव के साथ ही इस चर्चा को जोड़ा गया कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। ठीक 10 महीने के बाद 17 सितंबर 1949 ईस्वी को BR अम्बेडकर ने 2 नामों के साथ एक ड्राफ्ट के साथ उपस्थित हुए, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत दोनों ही नाम को लेकर के BR अम्बेडकर उपस्थित हुए
कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम होना चाहिए, या तो इंडिया हो या भारत हो या फिर दोनों हो। हालांकि अम्बेडकर का कहना था कि दोनों ही उपयुक्त हैं। इस संदर्भ में 3 नामों का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 3 नाम है सेठ गोविंददास, हरि विष्णु कामत और किशोरी मोहन त्रिपाठी। ये 3 नाम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तीनों नाम ने संविधान सभा के सामने अपने देश का नाम भारत करने को जोरदार वकालत की थी। सबसे पहले जबलपुर के सेठ गोविंददास ने अपने देश का नाम भारत करने के पीछे विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण की चर्चा की और कहा कि विष्णु पुराण में और ब्रह्म पुराण में अपने देश का नाम भारत की चर्चा की गई है, इसलिए इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए। साथ ही 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेइनसांग के द्वारा जो चर्चा की गई है, जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, उसमें भी अपने देश का नाम भारत की चर्चा की गई है, इसलिए इस देश का नाम भारत होना चाहिए। इसी तरह जो हरि विष्णु कामत थे, इन्होंने भी अपने देश के 3 नाम सुझाए थे। एक तो भारत कहे थे, दूसरा भारत भूमि और तीसरा भारतवर्ष। और उन्होंने यह सुझाव रखा था कि इन तीनों नामों में से कोई एक नाम इस देश का होना चाहिए। ठीक इसी तरह किशोरी मोहन त्रिपाठी ने भी तमाम तरह के शास्त्रों का और सभ्यता और संस्कृति का हवाला देते हुए इस देश का नाम भारत करने की वकालत की थी। इन सारे बहसों को सुनने के बाद बी आर अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया कि भारत नाम से किसी को, जितने संविधान सभा में सदस्य थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात अपने देश का नाम भारत होगा ही होगा, लेकिन क्या इंडिया को रखा जाए कि नहीं, इस पर चर्चा शुरू हुई। और इंडिया इस देश का नाम का अंग होगा कि नहीं होगा, का तमाम तरह की चर्चाएं हुई और अंतोगत्वा जो ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था कि भारत और इंडिया दोनों की ही मान्यता दी गई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, सारे लोगों ने इस नाम को मंजूरी दी कि अपने देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही होगा, और इस प्रकार अपने देश का नाम इंडिया दैट इज भारत हो गया। तो अब वर्तमान संदर्भ में क्या इंडिया शब्द जो है इससे हट जाएगा, सिर्फ भारत रहेगा, यह देखने वाली बात है। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य देंगे। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अपने देश का नाम सिर्फ भारत हो जाएगा और इंडिया को हटा दिया जाएगा तो कितना खर्च आएगा, कौन कौन से बदलाव करने होंगे, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों।